काशी पहुंचे प्रधानमंत्री का उनके संसदीय क्षेत्र की जनता ने भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विविध कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए जनता को करोड़ों की सौगात दी। देश के प्रधानमंत्री व काशी के सांसद शुक्रवार को अपने 2 दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे। इस दौरान बाबतपुर एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी सहित अन्य पदाधिकारियों ने किया। इसके बाद प्रधानमंत्री वाराणसी बाबतपुर के बीच वाजिदपुर में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बनारस और आसपास के जिलों के लिए 12,110 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास एवं यूपी के लिए आयुष्मान पीवीसी कार्ड के शुभारंभ के बाद जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को तंचुई जमावर व बनारस की बनी सॉफ्ट स्टोन जाली भेंट की। वहीं 9 वर्ष के संसदीय कार्यकाल में बनारस में प्रधानमंत्री की 41वीं यात्रा रही। भारत माता की जयकार व हर हर महादेव के उद्घोष से भाषण की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सावन में बाबा विश्वनाथ एवं मां गंगा का आशीर्वाद हो और बनारस के लोगों का साथ हो तो जीवन धन्य हो जाता है। सावन के महीने में महादेव की कृपा से लाखों जरूरतमंदों को छत मिली है। आवास के लाभार्थियों में महिलाओं की संख्या अधिक है, जिनके नाम से आवासों की रजिस्ट्री हुई है। महिलाओं को पहली बार आर्थिक सुरक्षा की गारंटी मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के संसाधनों पर सबसे पहला और बड़ा हक गरीबों और वंचितों का है। इसे ध्यान में रखते हुए भाजपा सरकार ने 9 वर्षों के कार्यकाल में सभी योजनाएं बनाई और उनका मिशन मोड में क्रियान्वयन कराया है। बदलते बनारस की तारीफ करते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे की चमक बढ़ गई। कहा, बनारस में अब कुछ ज्यादा ही रौनक दिख रही है। सभा मंच पर पहुंचे प्रधानमंत्री का लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री की जनसभा के प्रति लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखा। केसरिया में सभा स्थल पर समर्थक और कार्यकर्ता काफी उत्साह के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत अभिनंदन करते नजर आए। प्रधानमंत्री के हाथों मिली करोड़ों रुपए की परियोजनाओं के तोहफे में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ईस्टर्न फ्रंट कॉरिडोर है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में भी इसका जिक्र कई बार किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से सोननगर तक 137 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर से हावड़ा पीटीडीयू जंक्शन प्रयागराज रूट पर ट्रैफिक लोड कम होगा। इससे यात्री ट्रेनों का परिचालन सुगम हो जाएगा। व्यापार और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। वहीं वाजिदपुर कार्यक्रम संपन्न होने के बाद वाजिदपुर से बरेका के लिए निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए रास्ते में खड़ी भीड़ बेकरार दिखी। चलती गाड़ी से प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़कर अपने संसदीय क्षेत्र की जनता का अभिवादन किया तो जवाब में जमकर नारे लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुक्रवार को बरेका गेस्ट हाउस पहुंचने पर काशी के शिक्षाविद प्रोफेसर ने उनका स्वागत किया। वहीं बरेका परिसर में हुई टिफिन बैठक में भाजपा प्रतिनिधि और मंडल पदाधिकारियों से संवाद में प्रधानमंत्री ने कहा कि नेता कार्यकर्ता घर घर जाकर केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं और जन कल्याणकारी कार्यों की जानकारी दें। साथियों, बीते 9 वर्षों में हमने सिर्फ एक परिवार और एक पीढ़ी के लिए सिर्फ योजनाएं नहीं बनाई हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुधर जाए, इसको ध्यान में रख करके काम किया है। अब जैसे गरीबों के घर की योजना है, अभी तक देश में 4 करोड़ से अधिक परिवारों को पीएम आवास योजना के पक्के घर मिल चुके हैं। आज भी यहां यूपी के 4.5 लाख गरीब परिवारों को पक्के घर सुपुर्द किए गए हैं। सावन के महीने में महादेव की ये कितनी बड़ी कृपा हुई है। साथियों, जिन गरीबों को ये घर मिले हैं, उनकी एक बहुत बड़ी चिंता खत्म हो जाती है। सुरक्षा की भावना उनके भीतर आ जाती है।
जिन्हें ये घर मिलता है उनमें एक नया स्वाभिमान जगता है, नई ऊर्जा आती है। जब ऐसे घर में कोई बच्चा पलता है, बढ़ता है, तो उसकी आकांक्षाएं भी अलग होती है। और आपको एक बात मैं बार बार याद दिलाता हूं, पीएम आवास योजना के ये ज्यादातर घर महिलाओं के नाम पर मिल रहे हैं। आज इन घरों की कीमत कई कई लाख रुपए हो गई है। करोड़ों बहनें तो ऐसी हैं जिनके नाम पर पहली बार कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर हुई है। इससे गरीब परिवारों की बहनों को जो आर्थिक सुरक्षा की गारंटी मिली है, ये वो ही जानती है। साथियों, आयुष्मान भारत योजना भी सिर्फ 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज तक सीमित नहीं है। इसका प्रभाव कई पीढ़ियों तक पड़ रहता है। जब गरीब परिवार में कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ता है तो किसी की पढ़ाई छूट जाती है, किसी को छोटी उम्र में काम करने के लिए जाना पड़ता है, पत्नी को भी रोजी रोटी के लिए निकलना पड़ता है। एक गंभीर बीमारी आई कि कई कई साल तक मां बाप, बच्चे बड़े हो जाएं लेकिन शादी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आर्थिक स्थिति बीमारी में खस्ता हाल हो जाती है। और गरीब के सामने 2 ही विकल्प होते हैं, या तो वो अपनों को अपनी आंखों के सामने जिंदगी के लिए संघर्ष करते देखे, या घर खेत बेच दे, किसी से इलाज के लिए कर्ज ले। जब प्रॉपर्टी बिकती है, कर्ज का बोझ बढ़ता है, तो आने वाली कई कई पीढ़ियां प्रभावित हो जाती है। आयुष्मान भारत योजना आज गरीब को इसी संकट से बचा रही है। इसलिए मैं मिशन मोड पर लाभार्थियों तक आयुष्मान कार्ड पहुंचाने के लिए इतना अधिक प्रयास कर रहा। आज भी यहां से 1,60,00,000 लाभार्थियों को आयुष्मान भारत का कार्ड बंटना शुरू हुआ है।